कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत में जब भी कोई चुनाव होता है उससे पहले वे विदेश दौरे पर चले जाते हैं। विदेश में या तो वे भारत को बदनाम करने वाला विवादित बयान देते हैं या फिर भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं। ऐसे में उनकी विदेश यात्रा पर हर बार विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। पहले उन्होंने भारत में सिखों के साथ भेदभाव वाला बयान दिया। राहुल ने जिस कार्यक्रम में बयान दिया उसमें कई खालिस्तानी चरमपंथी भी मौजूद थे। अब राहुल के इस बयान की खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पत्र लिखकर तारीफ की है। आतंकी पन्नू ने एक बयान जारी कर कहा, भारत में सिखों के लिए अस्तित्व का खतरा है। राहुल का बयान न केवल साहसिक है बल्कि 1947 से भारत में सिखों ने जिन परिस्थितियों का सामना किया है उसके तथ्यात्मक इतिहास पर भी आधारित है। ये सिख मातृभूमि खालिस्तान की स्थापना के लिए जनमत संग्रह के लक्ष्य पर एसएफजे के रुख की भी पुष्टि करता है। वहीं इस बयान के बाद राहुल गांधी ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली एक अमेरिकी सांसद से मुलाकात की। भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी की मीटिंग की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। इल्हान उमर से मिलने के चलते राहुल गांधी को तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इल्हान की भारत विरोधी के तौर पर पहचान है। साल 2022 में वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके गई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय ने अपना विरोध दर्ज कराया था। यही नहीं, उमर पिछले साल जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए संबोधन का भी बहिष्कार कर चुकी है। वहीं राहुल गांधी के इल्हान से मुलाकात पर भाजपा नेताओं ने विरोध जताया है। भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लाल घेरे में यह महिला अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्हान उमर है। खालिस्तान तथा कश्मीर अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती है। अभी अमेरिका में राहुल गांधी जी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। वहां डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इल्हान उमर भारत विरोधी स्टैंड और बयानों के लिए कुख्यात है। पहले ये बयान सुनिए, फिर आपको इल्हान उमर की भारत विरोधी कुंडली दिखाएंगे। जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था। और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज further added another feather to his cap of anti-India friends, जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय।
अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा, जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं, ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये इल्हान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, I doesn't value skilled people, I doesn't have the freedom of faith, Indians, as in India there are hateful peoples, Indians doesn't allow the different languages, Indian identity is not acceptable, Indian society is casteist, Indians social media influencers are for UC only, और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपिट्रेटर थे उनका समर्थन है। इल्हान का जन्म सोमालिया में हुआ। सोमालिया में जारी गृह युद्ध के बीच उनके परिवार ने सोमालिया छोड़कर केन्या के शरणार्थी कैंप में शरण ली। 1990 में उनका परिवार यहां से अमेरिका आ गया। अमेरिका में इल्हान ने राजनीति में अपना करियर बनाया। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनीसोटा की प्रतिनिधि सभा पहुंची। 2019 में इल्हान मिनीसोटा से सांसद चुनी गई। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी के तौर पर पहचान है। 2022 में इल्हान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके भी गई थी। भारत ने उनके दौरे पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसकी निंदा की थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने इस मामले में सफाई भी दी थी। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इल्हान के इस दौरे के लिए फंडिंग पाकिस्तान ने की। वो हमेशा ही कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने की मांग का समर्थन करती रही हैं। इल्हान उमर अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाई थी। इसमें कहा गया था कि भारत को एक ऐसा देश घोषित किया जाए जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। इल्हान भारत की तरह ही इजराइल के विरोध के लिए भी जानी जाती है। इसके चलते इल्हान को विदेश मामलों की कमेटी से वोटिंग के बाद हटा दिया गया था। सदन ने उनको हटाने के लिए इजराइल के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणियों और उनकी निष्पक्षता पर चिंताओं का हवाला भी दिया था। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्याय विभाग से इल्हान की जांच की अपील भी की थी। अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इल्हान ने अपने सगे भाई से शादी की और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर बस गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले अलग कश्मीर और खालिस्तान बनाने की मांग का समर्थन करने वाली भारत और इजराइल की विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी क्यों मिले? ये सवाल हम नहीं बल्कि देश का हर देशभक्त नागरिक पूछ रहा है।